गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग आधुनिक इतिहास में खेड़ा सत्याग्रह को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि खेड़ा खेड़ा कहाँ है। तो खेड़ा ये गुजरात राज्य में स्थित है, अहमदाबाद के पास। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर चंपारण आंदोलन के बाद 1918 ईस्वी में खेड़ा में एक किसान आंदोलन होता है। खेड़ा में भी एक किसान आंदोलन होता है। चंपारण कहाँ है, तो ये बिहार में है। और यहाँ 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन हुआ था। उसके बाद पुनः 1918 में खेड़ा में एक किसान आंदोलन होता है। वजह क्या थी, तो 1918 ईस्वी का अकाल व महामारी। यहाँ देखेंगे 1899 ईस्वी में अकाल व महामारी के बाद 1918 ईस्वी का जो अकाल पड़ता है, ये दूसरा प्रकोप था। पहले से तो उबर नहीं पाए थे गुजरात के किसान कि यह दूसरा प्रकोप था, जिससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 1918 ईस्वी में किसान वर्ग कृषि उत्पादन में कमी, क्योंकि उस वक्त अकाल पड़ा था, मूल्य वृद्धि और बढ़ी हुई लगान से पीड़ित थे। अब देखो इस दरमियान हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ था। कब तक चला था ये, 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक, जिस कारण मूल्य वृद्धि हुई थी, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत ही ज़्यादा संसाधन का नुकसान भी हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए अंग्रेज़ों ने लगान को बढ़ा दिया था। 23% तक किसानों के ऊपर लगान को बढ़ा रखा था अंग्रेज़ों ने। जबकि राजस्व संहिता क्या कहती है कि इसके अनुसार किसी भी वर्ष जो फसल है वो निर्धारित स्तर, जो कि तय स्तर है, उससे 25% तक, 25% तक कम होती है, तो उस वर्ष किसानों को लगान में पूरी तरीके से छूट मिलती है। लेकिन छूट तब मिले जब किसान इस बात पर एग्री करे कि हाँ, इस वर्ष जो है फसल का जो उत्पादन है वो निर्धारित स्तर से 25% कम हुई है। तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो खेड़ा का जो किसान सत्याग्रह है, जो खेड़ा सत्याग्रह था, यह मुख्य रूप से बम्बई ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। देखेंगे यहाँ पर कि जो बम्बई के ब्रिटिश अधिकारी थे, जो बम्बई के ब्रिटिश सरकार थे, उसके जो पदाधिकारी थे, वो सूखा के बावजूद यह मानने को तैयार नहीं थे कि उपज कम हुई है, निर्धारित स्तर से उपज कम हुई है, अतः किसानों को छूट देने को वो तैयार नहीं थे। ऊपर से वो किसानों के ऊपर जो लगान था उसे चुकाने के लिए दबाव डालने लगे। लगान भी बढ़ा रखा था उन लोगों ने 23%, 23% लगान वो किसानों के ऊपर ऑलरेडी बढ़ा रखे थे और लगान चुकाने का दबाव भी बनाने लगे। इन सब स्थिति को देखते हुए खेड़ा में एक गांव है कपड़वंज, वहाँ के एक निवासी थे मोहन लाल पांडे। वो अन्य क्षेत्रीय किसानों के साथ मिलकर जो खेड़ा की समस्या थी उसे पत्र के माध्यम से गुजरात सभा को वो बतलाते हैं। गुजरात सभा को पत्र लेखन के माध्यम से वो इस समस्या से रूबरू कराते हैं। गुजरात सभा क्या है, तो ये एक राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में होती है। इसे वो लोग पत्र के माध्यम से सूचित करते हैं खेड़ा के किसानों की समस्याओं को। अब देखो गुजरात सभा के अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी। और गांधी जी उस वक्त थे अहमदाबाद में, मिल मजदूर आंदोलन को संबोधित कर रहे थे। ठीक है, उस वक्त वो अनशन पे बैठे थे और इनका अनशन लगभग 2.5 दिनों तक चला था। तो इसलिए गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को खेड़ा में किसानों की समस्या पर ध्यान देने को कहा। 22 मार्च 1918 ईस्वी को गांधी जी सत्याग्रह के बागडोर को संभालते हैं और वह विट्ठल भाई पटेल के साथ, जो कि विट्ठल भाई पटेल कौन थे, तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य थे। तो विट्ठल भाई पटेल के साथ गांधी जी खेड़ा पधारते हैं। खेड़ा गुजरात में इनका आगमन होता है किनके साथ, विट्ठल भाई पटेल के साथ। यहाँ गांधी जी गुजरात सभा के अन्य सदस्य वल्लभ भाई पटेल हो गए, इंदुलाल याग्निक हो गए, विट्ठल भाई पटेल तो थे ही, महादेव देसाई हो गए, गणेश मावलंकर एवं अन्य युवा नेताओं के साथ मिलकर खेड़ा सत्याग्रह के दौरान वो गांव का दौरा करते। कौन, गांधी जी। तो ये नाम को याद रखिएगा कौन कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे, विट्ठल भाई पटेल थे, महादेव देसाई थे, गणेश मावलंकर थे। ये इन सभी के साथ गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांव गांव घूमकर किसानों को जागृत करते हैं। गांव गांव घूमकर वो गांव में लोगों को एकत्रित करते हैं और ब्रिटिश सरकार के कार्रवाई के खिलाफ सत्याग्रह के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। यहाँ पर जो बम्बई की ब्रिटिश सरकार थी वो किसी भी हालात में चाहती थी कि ये जो किसान सत्याग्रह है खेड़ा का, वो छिन्न भिन्न हो जाए, समाप्त हो जाए। इसलिए इन्होंने कई एक सारी कार्रवाई भी की और इनके कार्रवाई से काफ़ी हद तक किसान भ्रमित भी हो रहे थे। तो इस दरमियान गांधी जी ने यह घोषणा की और ब्रिटिश सरकार को ये चेतावनी भी दी कि एक तो आपको तो लगान में छूट देनी चाहिए, और अगर आप छूट देते हो तो वो किसान जो लगान देने के योग्य हैं वो आपको लगान की भरपाई कर देंगे।
अगर आप छूट नहीं देते हो तो ऐसी स्थिति में किसान लगान देना बंद कर देंगे और इस आंदोलन को जारी रखेंगे। लेकिन उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंततः क्या होता है कि किसानों ने गांधी जी का भरपूर साथ दिया और किसानों ने ब्रिटिश सरकार को लगान देना बंद कर दिया। वो किसान जो लगान देने के लायक थे, योग्य थे, उन्होंने भी लगान देना बंद कर दिया। तो ऐसे हालात में ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि वो किसानों की कुर्की की धमकियाँ देने लगती है। बहुत सारे किसानों की कुर्की जब्ती भी की जाती है। तो कुर्की जब्ती क्या होती है? तो जब कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नहीं चुका पाता है तो वैसी स्थिति में जो उस व्यक्ति की संपत्ति होती है उसकी नीलामी होती है। जैसे उस वक्त किसानों की संपत्ति क्या रही होगी? उनके पास ज़मीन रही होगी, घर होंगे, जानवर होंगे, तो उन सब को सरकार उस वक्त जब्त कर लेती थी, उसकी नीलामी करती थी और उस नीलामी से जो रकम वसूल होते थे उस रकम से वो उस व्यक्ति की जो टैक्स थी उसकी भरपाई ब्रिटिश सरकार करती थी। तो बहुत से लोगों की कुर्की जब्ती भी की गई, बहुतों किसानों को जेल भी भेजा गया। पर इन सब समस्याओं से किसान नहीं डरते हैं और इसका परिणाम क्या निकल के आता है कि जून 1918 ईस्वी तक खेड़ा का जो किसान सत्याग्रह था एक बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप ले लेता है। इससे क्या होता है आगे देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसानों के गुस्से और निडर भाव के सामने अंततः उन ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ता है और अंततः ब्रिटिश सरकार किसानों को गुप्त रूप से लगान में छूट देने का वादा करती है। ब्रिटिश सरकार यहाँ गुप्त रूप से एक आदेश पारित करती है और उसमें यह रहता है कि लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाए जो किसान वास्तव में लगान भुगतान करने के योग्य हैं। तो इस आदेश के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे किसान जो थे गांधी जी के साथ से हटने लगते हैं, जिन्हें लगान में छूट मिलती है वो हटने लगते हैं और नतीजा क्या होता है कि जून 1918 ईस्वी तक खेड़ा सत्याग्रह पूर्णतः खंडित हो जाता है और छिन्न भिन्न होकर अंततः ये समाप्त हो जाता है। तो जून 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह अंततः छिन्न भिन्न होकर समाप्त हो गया। यहाँ पर डेविड हार्डिमैन जो कि एक विदेशी इतिहासकार हैं, उन्होंने ये लिखा कि खेड़ा सत्याग्रह जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया एक किसान सत्याग्रह था, वो भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था जो अंततः छिन्न भिन्न होकर समाप्त हो जाता है। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और नए व्यूअर हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।